से राजभर का तलाक, अखिलेश का उड़ाया मजाक। शाह के कसीदे पढ़े, क्या आप मायावती की ओर बढ़े। चाचा भाभी की बात आई, अखिलेश को खूब सुनाई। यूपी की सियासत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ सहयोगी दल सपा से दूर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन भी अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। महान दल के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी सपा से गठबंधन टूट गया है, तो वहीं शिवपाल यादव भी सपा से आजाद हो चुके हैं। इस बीच राजभर ने अखिलेश यादव पर जुबानी जंग भी तेज कर दी है। जौनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी भाभी और चाचा को संभाल नहीं पाए, ऐसे में वो मुझे क्या संभालेंगे। मीडिया से बात करते हुए सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। निषाद पार्टी के संजय निषाद और आजम खां पर तंज कसा, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि यूपी की राजनीति में एसी की हवा खराब हो गई है, नेता इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर ने मायावती और अमित शाह की तारीफ भी की। कहा कि अमित शाह और मायावती भी एसी में भले ही रहते हो, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, उनकी सुनते हैं, जो सपा में दिखाई नहीं देता। लेकिन 4 मीटिंग अखिलेश से तो आगे हैं। 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं किया। आप बताइए, एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। तो संगठन का काम धरातल पे कैसे हो, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है उसको। अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं ना कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, क्या बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। अब ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा हैं ना। आप भी तो चाचा थे हैं? नहीं, हम तो नहीं चाचा थे, हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे। फिलहाल अभी तक शिवपाल यादव ने मीडिया से बोलने में इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवपाल अभी जल्द कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले ही सपा और अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और आगे की सियासी राह लगातार पथरीली हो रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जाति आधार वाले जिन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल हुए थे, वो अब एक एक कर सपा से दूर हो रहे हैं। इस तरह 3 छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन टूट चुका है और अब उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ही बची है। ओम प्रकाश राजभर अब जिस तरह से सपा के आक्रामक रूप अपना रहे हैं, उससे अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण भी गड़बड़ा रहा है। सपा से नाता टूटने के बाद राजभर को मुस्लिम संगठन का समर्थन मिला है। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम ने सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर ओम प्रकाश राजभर को सपोर्ट किया। मौलाना ने ओम प्रकाश राजभर को सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करें। सपा अब डूबता हुआ जहाज है। बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा जिस तरह से अपने गढ़ में हारी है और दोनों सीटें गंवाई,
सपा के लिए ये सीटें सिर्फ सामाजिक समीकरण के लिहाज से काफी मजबूत नहीं मानी जाती, बल्कि पार्टी की जीत के परंपरागत मुस्लिम यादव के भी प्रतीक रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे एक बात साफ है कि मुसलमानों और यादवों पर सपा और अखिलेश यादव की पकड़ कमजोर रही है। बीजेपी ने सपा के MY को तार-तार कर दिया। देखा जाए तो ओपी राजभर का सपा गठबंधन से अलग होने का सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के इलाके में पड़ेगा। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, वाराणसी और चंदौली में राजभर की पकड़ मानी जाती है और अब सपा के लिए इन जिलों में राजभर के बिना जीत दर्ज करवाना आसान नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश यादव के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह इन दिनों जबरदस्त तरीके से रचा जा रहा है, जिसे सपा ना तो सुलझा पा रही है और ना ही तोड़ पा रही है। इस तरह सपा की राजनीतिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।